नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने भारतीय कला के अंतर्गत पुनरुत्थान काल या बंगाल काल के परिचय को पढ़ा है, जो कि आपकी कक्षा 12 में दिया हुआ है। इसी के आगे हम पुनरुत्थान कालीन कलाकारों को देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में हम सबसे पहले नंदलाल बसु को देखेंगे। नंदलाल बसु जो कि कांग्रेस के अधिवेशन से भी संबंधित है, जिन्होंने वहां पर चित्र बनाए हैं, तो वहीं इन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को भी चित्रित किया है। 3 सितंबर 1883 को बिहार के मुंगेर जिले में जन्मे नंदलाल बसु, जिसे नंद बाबू भी कहा जाता है, मास्टर मोशाई भी कहा जाता है, और इन्होंने कला की शिक्षा पहले तो सामान्यतः ली, बाद में कलकत्ता कला महाविद्यालय में ली, रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। नंद बाबू ने अजंता और बाघ की प्रतिलिपियों का भी निर्माण किया है। वहाँ के जो भित्ति चित्र है उनकी प्रतिलिपि निर्मित की है, और इसके कारण इन पर अजंता का प्रभाव भी देखने में आता है। इनके चित्र के विषय की जब बात करते हैं तो हिंदू पौराणिक धार्मिक कथाएं, बुद्ध के जीवन से संबंधित, शिव के जीवन से संबंधित, सती, इस प्रकार के जो विषय है जो कि पौराणिक विषय है, उन सभी को हम यहाँ देख सकते हैं। अब यदि हम इनके चित्र की बात करें तो यहाँ पर एक चित्र इनका दे रखा है, शिव का विषपान, जिसके बारे में भी हम आगे विस्तृत वर्णन देखेंगे कि क्या है इस चित्र में। लेकिन इसके अलावा इनके प्रमुख चित्रों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं: सती, शिव का विषपान, बुद्ध वमेश, दुर्गा, पार्थसारथी, अर्जुन, संथाल संथालिन, यक्ष वमेघ, गांधी जी की दांडी यात्रा आदि इसके प्रमुख चित्र हैं, नंदलाल बसु के प्रमुख चित्र हैं। और नंदलाल बसु शांति निकेतन के कला विभाग में अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने चीन की यात्रा भी की है और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ ये चीन गए थे, और यहाँ पर इन्होंने स्याही से चित्रण वाली बात जो है उसका कार्य किया है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए इन्होंने पोस्टर्स बनाए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कांग्रेस के अधिवेशन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है चित्रकार के रूप में। इसके अतिरिक्त यह इतने प्रसिद्ध थे कि शांति निकेतन में इन्हें मास्टर मोशाई के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त यदि हम इनके पुरस्कारों की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण सम्मान मिला है, तो ललित कला अकादमी के रत्न सदस्य भी रहे हैं। इनकी लिखी हुई पुस्तकें शिल्प कथा और रूपावली कला संबंधित विचारों को जानने के लिए प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त शिव का विषपान, जो कि ऊपर चित्र आया है, बंगाल शैली का प्रतिनिधि चित्र है, इसे देख सकते हैं हम। पहले इस चित्र को देख ले तो हम थोड़ा सा समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। अब यह चित्र जो है वह बंगाल शैली का प्रतिनिधि चित्र है, हल्की कोमल लयात्मक रेखाओं में अंकित हुआ है। रेखाएं, आकृति, मुद्रा, आँख, कान, नाक आदि अजंता के प्रभाव से युक्त है, और वाश पद्धति से एक ही वर्णीय योजना द्वारा बनाया गया है। एक वर्णीय रंग योजना अर्थात कि जब एक ही रंग से चित्र बनाया जाता है विविध छाया प्रकाश द्वारा और हल्केपन गहरेपन द्वारा, तो एक वर्णीय रंग योजना कहलाती है। तो इससे चित्र बने हैं। इनमें लोक शैली का आधार है, और जो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की पोस्टर श्रृंखला है वह भी प्रसिद्ध है। और इनका एक और चित्र ढाकी, ढोल बजाने वाला जिसे कहा जाता है, और देवी चित्र भी इनके उदाहरण है जो कि नंदलाल बसु ने बनाए हैं। तो सती, शिव का विषपान, गांधी जी की दांडी यात्रा, ढाकी और देवी आदि जो है वह इनके प्रमुख चित्र हैं। अगला है असित कुमार हालदार। यदि हम असित कुमार हालदार की बात करें तो यह भी बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकारों में गिने जाते हैं। इन्होंने भी अवनी बाबू से शिक्षा प्राप्त की थी, और बाद में यह शांति निकेतन के कला विभाग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट व लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य के रूप में भी नियुक्त हुए। काफ़ी इनका प्रश्न आता है असित कुमार हालदार का कि कौन सा कलाकार जयपुर कला विद्यालय या जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य बना, या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में प्रधानाचार्य बना, या फिर लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में किसे प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। इनके कुछ चित्र, आरंभिक चित्र सरस्वती और महाकाली है,
लेकिन इन्होंने भी बाद में अजंता और जोगीमारा के गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिकृति की है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इन पर भी अजंता का प्रभाव आया होगा और इनके विषय पौराणिक है। मेघदूत, ऋतु संहार, महाभारत, उमर खयाम जैसे चित्रों को इन्होंने चित्रित किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इनके चित्रों में भी एक विशेष बात है, ये माँ और शिशु चित्र है इनका, जिसके बारे में भी हम देख रहे हैं आगे कि वह उसमें क्या दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और बात जान लेते हैं हम इनके बारे में। इनके और चित्र है प्रकाश और लय, कुणाल, अकबर, वेद का अध्ययन आदि। ये सामान्य विषय है जो कि इनके देखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी पुस्तक भी है। पहले नंदलाल बसु की हमने पुस्तक देखी थी, शिल्प कथा और रूपावली। तो वहीं असित कुमार हालदार की पुस्तक है आर्ट एंड ट्रेडिशन और ओवर हेरिटेज इन आर्ट। तो ये पुस्तक है असित कुमार हालदार की। इन्होंने जब भारतीय कला की बात की तो भारतीय चित्रकला में प्राचीन परंपरा की सांस्कृतिक पैतृक संपत्ति विद्यमान है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की ठोस बुनियादें हैं। परंपरा ही हमारी कला की आधारशिला है, जिस पर वर्तमान और भविष्य की कला का मंदिर निर्मित हो रहा है। ऐसा कहा, अर्थात कि इन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसकी महत्ता को बताया है और उसको आधुनिक कला के विकास में महत्वपूर्ण बताया है। इसके अतिरिक्त लोक कला को भी इन्होंने परंपरागत चित्रकला के साथ एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जनसाधारण की कला को अवहेलना करना अच्छा नहीं बताया और साथ ही कहा है कि जनसाधारण की कला पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो चित्र माँ और शिशु जो अभी हम कह रहे थे उसके बारे में यदि देखें तो रंग योजना कोमल सुंदर है। इसके अलावा इसमें भी धूसर रंग का प्रयोग किया गया है और पृष्ठभूमि सरल है, अग्रभूमि भी सरल है। वाश तकनीक में काम किया गया है। पीला और लाल रंग धूसर की तरह है, वो भी मतलब हल्के हो रहे हैं। तो इस प्रकार का यह चित्र है। तो आज हमने दो कलाकारों के बारे में जाना, नंदलाल बसु और असित कुमार हलदार। फिर आगे के अंक में हम अब्दुल रहमान चुगताई से शुरू करेंगे। आप सभी ने सुना, धन्यवाद।